अच्छा, तो यहाँ पे कोई भी ना मुश्किल स्टेप नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, इन्हें हमने फॉलो करना है। क्वेश्चन 1 हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाता है 36 डिवाइड बाय 2। अब आप कहेंगे डिवाइड बाय 2 किस तरह हो रहा है। इसका बिल्कुल जो है ना सिंपल सा ही हमने 3 क्लास में सीखा हुआ इवन एंड ऑड कि 3 और 6। अब हमने लास्ट डिजिट, इसके जो है ना लास्ट डिजिट पे जो है ना डिपेंड करता है कि जो लास्ट डिजिट है ना वो इवन है कि ऑड है। अगर वो इवन है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, अगर ऑड है तो किसी और टेबल पे डिवाइड होगा। तो जो है ना अभी ये 6 है तो 2 के टेबल में 6 है, तो इस वजह ये इवन नंबर है और ये 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। अब हम सिंपल यहाँ पे अपना ब्रैकेट बनाते हैं। यहाँ पे हमने जिस नंबर को डिवाइड करना है उसे हम लिखेंगे अंदर, और जिस नंबर को ना हमने जिस नंबर से डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने 36 को 2 से डिवाइड करना है ना, तो 2 से हम डिवाइड करें तो 2 को बाहर लिखेंगे क्योंकि हम इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, और जिसे डिवाइड करना है उसे लिखेंगे अंदर। तो अब जो है ना पहला स्टेप ये हो गया कि जो है ना हमने पहला स्टेप ये देखना है कि जो पहला नंबर है ना वो इससे छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। तो 3 जो है बड़ा है और हमने 3 से अब छोटा लाना है, तो आप सिंपल कहेंगे कि 3 से छोटा 2 आ रहा है ऑलरेडी हमारे पास। लेकिन अगर हमने अब इसे, ये तो हमारा नंबर है डिवाइड करने का, हमने अब इसे फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। आपने अपने माइंड में करना है, लेकिन आप चाहें तो इसे यहाँ पे फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 × 1 = 2। उसके बाद 2 × 2 = 4। 4 तो आगे 3 से बड़ा, हमें तो चाहिए छोटा, तो 2 1 * 2, तो 2 1 * 2, 1 पे आता है 2 तो 1 जाएगा हमारा ऊपर, और कहते हैं ये हमारा हो गया जी रफ वर्क। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है ना हमारा स्टेप ये है कि अब तो हमारे पास 1 आ गया। अब जो हमारे पास 6 बचा है ना, जो ऊपर डिजिट बचा होता है, फिर हम उसे नीचे ले आते हैं किसके साथ, जो हमारा नंबर आया 1 16। अब हमने देखें 16 कहाँ पे आ रहा है, तो सिंपली हम टेबल पढ़ेंगे 2 1 * 2, 2 2 * 4, 2 3 * 6। उसके बाद जी 2 4 * 8, 2 5 * 10, 2 6 * 12, 2 7 * 14 एंड 2 8 * 16। सो 8 पे आ जाता है हमारा 16, तो 2 8 * 16, तो 8 हमारा चल जाएगा ऊपर, ये हमारे पास आ जाता है हमारा आंसर। और 16 का 16 आ गया, सॉरी यहाँ पे -2 आ गया, लेकिन ये भी हमने देखना है कि जो है ना ये हो रहा है कि नहीं। उसके बाद ये हमारा आ जाता है x, ठीक है जी, ये हमारी आ गई वैल्यू। तो ये हमारा रफ वर्क हो गया। 1 पे जो है हमारा 2 आ जाता है, 1 हमारा इधर चला गया जी। उसके बाद जो है ना 2 हमारा जो है ना 8 जो है ना 16 पे आता है, 8 हमारा इधर चला गया। ये हो गया जी हमारा आंसर। सो आप लोग ने मुझे लाजमी बताना कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। और जो है ना मैं आप लोग की जिस तरह की मेरी राइटिंग, अभी आप यहाँ पे राइटिंग देख सकते हैं कि किस तरीके की है, और कहते हैं ना इस साइड पे आप देख सकते हैं किस तरीके की है। अगर आप अपनी राइटिंग वगैरह सही करना चाहते हैं तो बेसिक लेवल जो है ना आप लोग को नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग 6 क्लास में, 5 में, 3 में, लेकिन आप लोग का बेसिक लेवल नहीं आते हैं। बेसिक लेवल में क्या आ जाता है, आप लोग का F यूँ हो जाता है, आप लोग का T यूँ हो जाता है, यानी कि ना कुछ टीचर्स जो है ना ये F है इसे यूँ कर देंगी तो ये T बन जाएगा इनका। F है इसे टीचर यूँ कर देंगी, इनका T बन जाएगा। सो जो है ना काफ़ी जो है ना टीचर्स और F वगैरह के जो लेटर्स हैं वो सेम होते हैं। तो जो है ना इस तरीके में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ये बेसिक लेवल हो गया। अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है, आप R को यूँ करके लिखते हैं, कोई R को यूँ करके लिखते हैं, तो कुछ जो हैं अपना V यूँ करके लिख लेते हैं, कुछ अपना V कभी यूँ करके लिखते हैं, यानी कि डिफरेंट। और Y को कुछ लोग यूँ करके लिखते हैं, कुछ लोग लाइन के ऊपर लिख देते हैं, कुछ लोग यूँ लिख देते हैं। रूट लेटर जो है ना और अपर लेटर, ये सारे किस लिए हमें दिए जाते हैं, ताकि हम इन सब का कॉन्सेप्ट समझ सकें। तो जो है ना अब जो है ना कुछ लोग यूँ करके लिखते हैं, यूँ करके लिखते हैं जी को। और मेरी पहले इतनी ज़्यादा इस चीज़ में गलती होती थी कि मैं जो है ना जी यूँ करके लिखती थी, यूँ हो गया। सो जो है ना मैं रूट लेटर्स में कोई वर्ड नहीं लिख पाती थी। तो जो है ना अगर आपको अपना बेसिक लेवल ठीक करना है तो आप मुझे DM कर सकते हैं, और मैं आपको एक जो है ना मॉर्निंग टाइम में 9 to 11 जो है एक टीचर है,
तो वो आपको आपके बेसिक लेवल जो है ना 3 मंथ्स के अंदर क्लियर करेंगे। तो अगर आप ये जो है ना ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे DM कर सकते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़।